आप सभी को मालूम है कि हमारे श्री महाराज जी ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया हुआ है और इस संगठन के माध्यम से जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और संदेश पहुंचाने के लिए एक सरल माध्यम और एक ऐसे सजग प्रहरी के रूप में टीम प्रमुख का निर्माण किया है। और वह टीम प्रमुख गुरु जी के रीढ़ की हड्डी है और वह रीढ़ की हड्डी कभी अलग नहीं होता। वह लोगों के बीच में जाकर के 1 घंटे की आरती, 5 घंटे के चालीसा और 24 घंटे के चालीसा के तहत गुरु जी के विचार को परोसने का कार्य कर रहा है, जिनके तहत आज आपके महासमुंद जिला के सरायपाली में ही महाआरती का क्रम संपन्न होता रहा। लेकिन आप सभी ने प्रयास करके आपके महासमुंद में भी महाआरती का क्रम संपन्न हो रहा है और बाल में भी संपन्न हो रहा है। मैं आप सभी को एक एक कार्यकर्ता जो गुरु जी के एक एक शब्द को आत्मसात करके आगे बढ़ने के लिए और उसको आत्मसात करने के बाद लोगों को भी परोसने का जो काम कर रहा है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे माँ के भक्तों, आप सभी लोग सुनते आ रहे हैं गुरु जी मंच के माध्यम से हम सबको क्या संदेश देते हैं और हम संगठन के लोगों को संदेश देते हैं। लेकिन जो संगठन से भी कोई सारोकार नहीं रखता, कोई गुणक नहीं है, उनको भी संदेश दिया जाता है और वह संदेश आज फलीभूत होते नजर आ रहा है। आपने प्रयागराज में भी गुरु जी ने जो संदेश दिया था, कोई ने उसमें अमल लाने का प्रयास नहीं किया। कोई धर्माचार्य या शंकराचार्य ने अमल में लाने का प्रयास नहीं किया। गुरु जी ने विधानसभा चुनाव में भी जो शंकर अपने विचार व्यक्त किए थे कि आप लोग पर्ची बनाते रहिए, जब मेरा पर्ची बनेगा उस समय आप लोग देख लेना। प्रयागराज में भी कहा था कि यह तीसरी बार भी लोकसभा में मोदी जी बैठेंगे करके यहाँ हमारे YouTube के माध्यम से सतत हमारे कार्यकर्ता उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन यह भी कहा गया है 25 के बाद हमारा अगर कार्य जो हमारा लक्ष्य है उनमें थोड़ा भी गुस्ताखी किया तो 25 के बाद हमारा कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हो जाएगा। और उसके लिए हम सब भगवती मानव कल्याण संगठन के गुरु जी से दीक्षा लेकर के अपने आप को गुरु के रूप में वर्ण किए हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है कि गुरु जी का जो भी आदेश होता है उनको आत्मसात करके लोगों तक परोसने का अगर हम काम नहीं करते तो मान के चलो हम गुरु जी के साथ तो नहीं, लेकिन अपने साथ कहते हैं ना, अपने कुल्हाड़ी पकड़ के अपने पैर काटते हैं। तो वही मान के चलो अगर हम गुरु जी के उद्देश्यों को पालन नहीं करते और अमल में नहीं लाते तो हम अपने पैर में कुल्हाड़ी हम खुद चला रहे हैं। मेरे माँ के आज गुरु जी का 9:30 बजे और YouTube के माध्यम से आप सब बैठ करके गुरु जी का चिंतन सुनिएगा। और ऐसे हमें लगता है कि हमें गुरु जी को जीवन बना लिया है, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए यह एक ऋषि रहा, ऋषि है और गुरु जी कहता है कि मैं ऋषि रहूंगा और सच्चिदानंद योगेश्वर के मैं अवतार हूं। जब तब कुछ ऐसा कार्य करके दिखा सकता हूं, लेकिन आप हम सबको एक माध्यम बनाए जा रहे हैं और माध्यम में हम सब जिस दिन अपने आप को उस पात्रता के तहत गुरु जी ने आकलन कर लेगा कि हकीकत में आज इन लोग कुछ करने लायक बन चुके हैं, तो उस दिन कोई देर
देरी नहीं है। मेरे माँ के भट्ट शक्ति पुत्र महाराज जी ने हम सब सत्य और असत्य के बारे में जैसे जयकारा लगाते हैं, घर घर है और घर घर नाश लगा कर देते हैं, लेकिन जो हमारा जो प्रत्येक ऐसा कर्म है जो सत्य के मार्ग में चल करके जो अच्छाई कार्य करते हैं, उनसे हमारा सकारात्मक हमको बेनिफिट मिलता है। और कुछ भी हम गलत राह में किसी के प्रति या किसी प्रकार की गलत सोच अगर पैदा करते हैं तो हमारा जो प्लस रहता है, जो हमें ऊर्जा प्राप्त हुआ रहता है, वह प्लस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और हम शिथिल हो जाते हैं। और हम लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु जी का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। लाभ की लालसा लेकर के न चले, हम कर्म करते जाएं और हमारा कर्म अच्छा होगा। हमने संगठन के एक एक कार्यों को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे तो हमें आप लालसा ना करें, गुरु जी मुझे कब देगा क्या देगा करके कहते हैं ना, कब देगा क्या देगा कोई हिसाब नहीं। इसलिए आप अपना कार्य करते रहिए, मुझे कब क्या ला करके देंगे ये आप कभी भी सोच पैदा करके मत रखना। गुरु जी जब देगा ना तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि मुझे ने क्या धन दिया, दौलत दिया, विवेक दिया, इतने लोगों का समुदाय एक परिवार के रूप में दिया। यह आप आकलन करते रहे होंगे। आप क्या जानते हैं? मैं किसी को नहीं जानता था। आप क्या मेरे जानते थे? नहीं जानते। लेकिन माध्यम कौन है? परम सत्ता है। और इस परम सत्ता के जुड़ने के बाद हमारा एक ऐसा भगवती मानव कल्याण संगठन के एक विशाल वृक्ष तैयार हो चुका है, जहाँ बैठने के बाद आध्यात्मिक रूप से हो चाहे किसी रूप में हम बैठ करके ध्यान करते हैं तो शांति का जो अनुभव हमें प्राप्त होता है वह संभवतः आपको कहीं प्राप्त नहीं होता होगा। बोले सद्गुरु भगवान की। इसलिए आप अपने घर में माँ भगवती सतगुरुदेव भगवान का स्थापना तो कर लिए होंगे, लेकिन नहीं किए होंगे उनको भी बता दीजिएगा। जहाँ शक्ति की स्थापना है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है उस घर में माँ भगवती का स्थापना हो चुका है। यह गुरु जी का संदेश है। और आप सब एक धर्म योद्धा के रूप में, एक सिपाही के रूप में सतत तैयार रहिए। जब भी गुरु जी का जो भी आदेश होता है केंद्र का, हम तन्मयता के साथ चाहे जैसे भी रहे, हमारा एक पैर से हमेशा आगे बढ़ा रहे कि जब भी आदेश हो हम आगे बढ़ करके कुछ करें और जो आदेश होगा उनका पालन करते रहें। इसी शुभ धन्यता के साथ सभी को जय माता की जय गुरु।